मैं आपका मित्र वीरेंद्र, आप देख रहे हो वीपी न्यूज। आज हम पहुंचे हैं गांव गोरीवाड़ा में। डबोवाड़े की तहसील है गोरीवाड़ा। गोरीवाड़ा में पहुंचे। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो ऊर्जावान, मेहनती व कर्मठ है, युवा साथी है, जो आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष है लीगल। नमस्कार वीरेंद्र जी, सबसे पहले वीपी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद। कई दिनों से आपका बिजली आंदोलन चल रहा है, पूरे हरियाणा के अंदर है, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? हरियाणा के अंदर वीरेंद्र जी 7,000 के लगभग गांव हैं जी। और हरियाणा के समस्त जिलों में, समस्त कस्बों में और सभी गांवों के अंदर हमारी आम आदमी पार्टी आम जनता के मुद्दे लेकर जा रही है। निरंतर प्रयास है हमारा कि ये जो मुंह बाए खड़ी हुई महंगाई है उससे त्रस्त जनता को निजात दिलाई जाए। उसके लिए हरियाणा के अंदर हमारी पार्टी ने एक युद्ध छेड़ा हुआ है बिजली आंदोलन के नाम से। इसमें हमारा मुद्दा यही है कि जब दिल्ली और पंजाब में हम 200 और 300 यूनिट प्रतिमाह की अगर मुफ्त में दे सकते हैं और बिना किसी कट के लाइट दे सकते हैं, तो हरियाणा के अंदर खट्टर सरकार क्यों नहीं दे सकती? तो पीछे जो बीमा क्लेम के लिए आंदोलन किया था किसान भाइयों ने, तो कुछ एक किसानों का बीमा आया और कुछ एक किसानों के खातों में पैसे नहीं आए, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? वीरेंद्र जी, सरकार की नीति व नियति के अंदर खोट है। जब 24,000 रुपये मुआवजा 2020 का सरकार ने पास किया और वो पास करने के अंदर उस कमेटी में था, वो पास हुआ, उसके बाद में ये 18,600 पर लेकर आए, 18,600 से ये 14,500 रुपये पर लेके आए। उसके बाद में 9500 रुपये लाकर 7200 रुपये इन्होंने पिछले दिनों करके और अपने पटवारी जो इनके सरकार के अंदर हैं उनको हड़ताल पर भेज दिया था। और 7500 रुपये करके भी ये सरकार बीमा का जो मुआवजा है वो देने से मुकर गई। सरकार के अंदर मौजूदा सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने, सीएम साहब ने ये घोषणा की थी कि सभी लोगों को मुआवजा मिलेगा, सभी किसानों को मिलेगा। कभी सरकार नखरे करती है 5 एकड़ की। अरे भाई, 5 एकड़ से देश चलता है क्या? जिसकी जितनी ज़मीन के अंदर फसल थी, आप सारा का सारा रकबा एक्वायर करिए और सारे के अंदर जितना था उसमें वेरीफाई करिए। कभी इनके पटवारी हड़ताल पर चले जाते हैं, कभी इनसे गिरदावरी पूरी नहीं होती। सरकार जब से आई है इसने युवाओं को, महिलाओं को, बच्चों को और किसानों को, मजदूरों को सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ित किया है। और न केवल प्रताड़ित करने के साथ साथ इन्होंने सभी का जमकर शोषण किया है। आज रिश्वत जो है वो चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। जबकि एक तो हमारी आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर 3 मंत्री और 469 अफसर, ए ग्रेड के, बी ग्रेड के जो अफसर हैं, ए क्लास और बी क्लास ऑफिसर, उनको टांग चुकी है। जबकि आप हरियाणा के अंदर बता दीजिए, एक भी अगर किसी भी मंत्री के खिलाफ अगर हो, मैं पूछना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार क्या इस बात के ऊपर अपना वेरिफिकेशन दे सकती है? हम दे सकते हैं, आम आदमी पार्टी दे सकती है कि हरियाणा के अंदर 2018 के अंदर उनके मंत्री जो बड़े मंत्री ओहदों पर हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी थी और आज उनकी कितनी प्रॉपर्टी हो चुकी है। जबकि एक आम आदमी वो अपने घर 1 तोला सोना या कुछ ज़मीन का टुकड़ा खरीदने के लिए उसे 20 साल मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर वो उस चीज़ को खरीद सकता है। लेकिन नेताओं के यहाँ तो रुपए का अंबार लगा जा रहा है। सैकड़ों एकड़ ज़मीनें यहाँ सिरसा जिला के नेता भी हैं, वो भी खरीद रहे हैं। तो किसानों के धरने पे क्या आपने भी धरने का समर्थन किया था? जी, अभी किसान जो धरना था हमारा दिल्ली के अंदर 14 महीने चला, मेरा उसके अंदर पूर्णतः सहयोग था। हमारा राष्ट्रीय किसान संगठन डबवाली से, यहीं से जो दिल्ली का जो धरना था उसका जो संकलन किया गया था, उससे पहले हमने 1 महीना वो धरना डबवाली तहसील में चलाया था और उससे पहले हमने 8 दिन गांव बंद किए थे। तब हरियाणा के जो 343 गांव और ढाणी मिला के 363 टोटल हैं, मैं एक गांव के अंदर लोगों से 8 दिन जो हरियाणा बंद किया था, गांव बंद के नाम से जो आंदोलन था हमारा, उसमें गया था। तो अभी जो हमारा किसान यूनियनों ने, जो राष्ट्रीय किसान संगठन और सभी किसान जथेबंदियों ने मिलकर जो आंदोलन चलाया, उसमें मेरा पूर्णकालिक सहयोग रहा है। तो
जो महंगाई और बेरोजगारी है उस पे क्या कहना चाहिए? बीजेपी सरकार कहती है कि हमने बेरोजगारी खत्म कर दी हरियाणा से। बेरोजगारी खत्म कर दी, बिल्कुल सटीक बात कही है आपने, लेकिन अपने नेताओं की कर दीजिए। अपने जो मंत्री हैं इनकी बेरोजगारी खत्म कर दी। सरकार पहले आपके द्वार हुआ करती थी, गांवों में होती थी, गांवों से शहरों में भी नहीं, आज सिरसा में भी कोई नहीं मिलेगा, चंडीगढ़ और दिल्ली में चली गई है सरकार। अफसरों को सीधा सीधा ये कहा जाता है कि आप प्रतिमाह का इतना पैसा दिया जाए, और अफसर जो अगर 10 लाख रुपए महीने का रिश्वत का इकट्ठा करेगा, वो 10 लाख अगर सरकार को देगा तो वो 20 लाख कमाने की कोशिश करेगा। और आज यही हालात हैं, प्रत्येक पद बिकाऊ है, हर काम बिना रिश्वत के नहीं होता। पटवारी रिश्वत लेता है, नायब तहसीलदार रिश्वत लेता है, एसडीएम रिश्वत लेता है, हर एक पद के ऊपर लोग हैं ना, वो रिश्वत के बिना कहीं कोई काम नहीं होता। और जग जाहिर है हमारी डवाली के अंदर तो पीछे जो तहसीलदार साहब थे वो बिना रिश्वत के काम ही नहीं करते थे, जबकि बहुत बार लोगों ने उनका विरोध किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं। क्या कोई प्रूफ है तहसीलदार ने रिश्वत ली थी? हाँ, उस समय किसान यूनियन के कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाई थी और उसके जो उन्होंने एविडेंस भी थे उनके पास, और वो भी सरकार को लगाए थे, आरटीआई वगैरह लगाई, कुछ नहीं हुआ, उस तहसीलदार का तबादला हो गया, और क्या होना। महंगाई पर क्या कहना चाहोगे? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है महंगाई। देखिए, जब से भारत देश आज़ाद हुआ था तब से कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर चली थी कि महंगाई दूर करेंगे, लेकिन महंगाई और गरीबी को दूर करते करते कांग्रेस की गरीबी दूर हो गई। उसके बाद में बहुत से राजनीतिक दल आए, उन सब की गरीबी दूर हो गई, और भारतीय जनता पार्टी थी, इसकी तो गरीबी पता नहीं कितने 100 साल अगर भाजपा ना आएगी ना तो भी इनकी गरीबी दूर हो चुकी है। अब रही बात ऐसा क्यों होता है, मैं बीच में थोड़ा सा कहना चाहूँगा विस्तार से कि हमारे देश के अंदर 5 किलो दाने, दारू का पौवा या अद्दा, या कुछ पैसे 500 रुपये या 1000 रुपये 2000 रुपये में वोट बिकता है। बिकता क्यों है? क्योंकि ये नेता जो लोग हैं इन्होंने लोगों को इतना मजबूर कर दिया कि हमारे लोग हैंड टू माउथ हो चुके हैं, वो जितना कमाते हैं उतना खाने पे मजबूर हैं। सरकार ने तो उनके ना तो बदन के अंदर खून छोड़ा है और ना तन पर चमड़ी छोड़ी है। सरकार आज किसी भी आम आदमी की कोई सुध नहीं ले रही है। तो युवा बेरोजगार है, महिलाएं तो घरों में चैन स्नैचिंग आम हो रही है, लूटपाट हो रही है, उससे परेशान है, युवाओं को रोजगार नौकरी नहीं मिल रही, और यहाँ व्यापारी जो है, व्यापारी का धंधा ठप पड़ा है, और किसानों की नरमा की फसल जो है वो सूंडी खा गई। अब देखिए, पिछले साल मच्छर नरमा खा गया, सफ़ेद मच्छर, वो भी एक प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन सरकार ने उसे प्राकृतिक आपदा नहीं मानी और अभी तक वो बीमा का क्लेम भी हमें नहीं मिला है। अब मेरे को आप ये बताएं, ऐसी स्टेज में अगर ये क्या करते हैं, ये गरीबी बनाए रखते हैं जी वीरेंद्र जी। जब सरकार गरीबी बनाए रखेगी, लोगों को अपना, वो एक हिटलर और एक जो तितर वाली बात थी, हिटलर ने एक एक करके सब पंख नोच दिए थे एक तितर के, तो उसके साथी ने पूछा कि ऐसा आपने क्यों किया? हिटलर ने यह कहा था कि अब ये तितर ना तो उड़ सकेगा और ना कहीं जा सकेगा, अब अगर जहाँ मैं जाऊँगा ये मेरे पीछे घूमेगा, क्योंकि मैं जिसको जितना दाना डालूंगा ये उतना ही खा सकेगा, ना ये उड़ सकता है और ना कहीं जा सकता है, और बाहर जाएगा तो इसे और जंतु खा जाएंगे। इसलिए उस आदमी ने जैसा किया था, सरकार डिवाइड एंड रूल पे चल पड़ी है, और सरकार क्या कर रही है, लोगों को गरीब इसलिए रखती है ताकि इलेक्शन के अंदर दारू, शराब, दाने और ये जो मतलब इस तरह का कुछ प्रपंच रच के लोगों को देती है, और उसमें बदले वोट लेकर और फिर ये सत्ता में बैठ जाते हैं और जमकर भ्रष्टाचार। क्या आने वाले समय में डबवाड़ी से हल्का से आप चुनाव लड़ोगे विधानसभा का? देखिए वीरेंद्र जी, जो मेरी निष्ठा है आम आदमी पार्टी के प्रति, और पार्टी मेरे लिए पॉजिटिव है, और जो पार्टी का फैसला होगा, जो पार्टी का आदेश होगा, चाहे पार्टी अगर कहे कि धीरज जी आप जाइए, काले पानी से आपको जाकर चुनाव लड़ना है, तो हम वहाँ से भी लड़ लेंगे। कांग्रेस का भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अलग से मतलब कार्यक्रम कर रहे हैं, बहन कुमारी शैलजा जी अलग से कर रहे हैं, किरण चौधरी जी अलग से कर रहे हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी अलग से कर रहे हैं, तो इनमें एक फूट का सा माहौल बना हुआ है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, दशानन रावण के जितने सिर हुआ करते थे, कांग्रेस के उतने चेहरे हैं, और हर चेहरा अपनी अलग से राग अलाप रहा है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस विखंडित हो चुकी है, छिन्न भिन्न हो चुकी है, उसी का तो जो है दंश आज जनता भुगत रही है। अगर विपक्ष कमज़ोर न होता तो आप भारतीय जनता पार्टी यूँ बेलगाम न होती, और भारतीय जनता पार्टी तानाशाह रवैया न अपनाती। आज अगर कांग्रेस अगर
यूं गुटों में न बटी होती तो हमें आम आदमी पार्टी को फ्रंट फुट पर आकर ये लड़ाई न लड़नी पड़ती। और आज हम कांग्रेस का और अन्य किसी भी दल का विकल्प बन चुके हैं, भाजपा का विकल्प बन चुके हैं। आने वाले समय के अंदर ये लोग यूं ही लड़ते रह जाएंगे और मुकुट जो है वो आने वाले समय में मुख्यमंत्री का आम आदमी पार्टी के सिर पर सजने जा रहा है। मारकला जी है जिनको चेयरमैन बनाया गया है, वो क्या डबवाड़े हल्के में प्रॉपर विकास करा रहे हैं? देखिए, आप अभी गोरीवाड़ा आए हैं, आप ये बता दीजिए गोरीवाड़ा से चौटाला गांव के जहां 5 एमएलए हैं और चौटाला से सिरसा जाते हैं, क्या गाड़ी 70-80 की स्पीड में जा सकती है? बिल्कुल रोड टूटी हुई पड़ी है जो उनके गांव से निकलकर सीधी सिरसा होम डिस्ट्रिक्ट में जाती है। एलनाबाद जाते हैं, सड़क टूटी हुई है। डबवाड़ी जाते हैं तो हमारे बागड़ी में कहा था गोडा गोडा सुधा दरडा पड़ रही है जी। तो ये हालात है। और पीने का पानी तो अभी 600 रुपये टैंकर चौटाला गांव में बिक रहा है जी। गंदे पानी की निकासी का कोई हालात नहीं है, हालांकि सीवर जब डलेंगे तब डलेंगे। और यहाँ लोगों को पीने का पानी, मेरा कालुवाना गांव है, कालुवाना गांव में पीने का पानी नहीं पहुंच पाता। और उसके बाद में आपका क्या कहोगे, स्कूलों में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है, और रिश्वत चरम पर है, और सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली आती नहीं है, लेकिन बिल बड़े लंबे लंबे आते हैं। तो ये विकास का पैमाना जनता बखूबी समझती है। कौन क्या कर रहा है, जनता आने वाले समय में उन सभी को जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। ठीक है जी, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ धीरज जी महारुद्रा गोरीवाड़ा से, जो आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष लीगल के सिरसा से। इन्होंने बताया भी जो आदित्य चौटाला जी है, इन्होंने डबवाड़ी में किसी भी प्रकार का कोई भी विकास नहीं किया है। गलियां टूटी हुई है, नालियों में वैसे की वैसे, और गड्ढे बने हुए हैं सड़कों के अंदर। और जो कांग्रेस पार्टी है उसमें फूट का माहौल देखने को मिल रहा है। जैसे रावण के 10 सिर हुआ करते थे, उसी तरह 10 सिर उसके कांग्रेस के बने हुए हैं अलग अलग। तो हर कोई अपने आप को मुख्यमंत्री आंकता है। तो चलो खैर, आने वाले समय में पता चलेगा कौन क्या किस मायने से कितनी सीट किसको आती है। तो आम आदमी पार्टी कितनी लेकर जाती है और कांग्रेस कितनी, आने वाले समय में पता चलेगा। धन्यवाद। मैं आपका मित्र वीरेंद्र, आप देख रहे हो वीपी न्यूज़। वीपी न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए, बड़ी से बड़ी खबर देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें।